और 1 हफ्ते बाद मुझे वहां पे भगवान नारायण के दर्शन हुए, किसमें एक मूर्ति वहां पे बहुत पुरानी रखी हुई पड़ी है। एक पेड़ है, ऊबड़ का पेड़, जिसमें कहते हैं कि महाराणा प्रताप ने उसके फल खा के वहां पे बहुत समय बिताया था। उसके अंदर एक उसका मैंने रील भी डाली है, जहां मैं नारायण की वो पूजा कर रहा हूँ। वो मूर्ति पहले वहां नहीं थी, वो कहीं और रखी हुई थी, मूर्ति भी थी, ऐसे पड़ी थी मूर्ति वो। तो मेरे मन में विचार आया कि ये मूर्ति, वो पौधा बिल्कुल शेषनाग के जैसे दिख रहा था, तो मैंने कहा ये मूर्ति मैं वहां लगाऊंगा। पर फिर मुझे भय लगा, मैं सांसारिक आदमी, अभी चतुर्मास चल रहा है, इस टाइम में भगवान सोते हैं, तो इस टाइम में कोई स्थापना होती नहीं है। तो अब देखो, अपने आप ही जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो तो भगवान आपके अंदर ज्ञान की स्रोत खोलते हैं। भगवान ने आके मुझे कहा कि जब भगवान का जन्म दिवस हो, जब भगवान के जन्म का समय हो ना, तब आप दुनिया का कोई भी शुभ काम कर सकते हो। मेरे मन में तुरंत बात आ गई कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। मैंने तुरंत तैयारी चालू कर दी। अब तैयारी चालू करे, फिर भी मुझे भय लगे, तो मैंने भगवान को बोला, मुझे अगर नाग के सांप के दर्शन हो गए तो मैं इस मूर्ति को वहां लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे हर बार उसका भय लगे। मैं मूर्ति को कैसे उठा के, यहाँ भले पड़ी हो फिर भी यहाँ उठा के वहां नहीं रख सकता, मैं नहीं रख सकता। मैं संत नहीं हूं, मैं कोई तपस्वी नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, ना मेरे पास मंत्र है ना तंत्र है, मुझे कुछ आता भी नहीं है, तो मैं नहीं कर सकता। मैंने कहा एक चीज भी करूँ, अगर मुझे सांप के दर्शन हो जाए तो। मैं जैसे सुबह बाहर निकला चिड़ियों को वो डालने के लिए, तो वहां पे एक छोटा सा सांप का, इतना सा बच्चा सांप का वहां सो रहा है। मैं मूर्ख आदमी, समझा नहीं, मैं दर्शन किए, वापस आके भगवान को बोला है ये छोटा है। दूसरा दर्शन करा, वापस शाम हुई, बाहर गया मैं, मुझे फिर छोटे से सांप के दर्शन। फिर भी मेरी मति ऐसी हो गई कि मैंने नहीं माना। मैंने कहा एक काम करो, तभी मानूंगा मैं अगर आज रात को सपने मेरे सांप आ जाए तो। सोया मैं, मुझे सपना आया, और सपने में कैचुली पड़ी है, यानी बहुत बड़ी सांप की जो खोली होती है कैचुली, वो पड़ी है, और मैं उसको पकड़ रहा हूं। मैंने उस कैचुली को पकड़ा, उसने मुझे यहाँ पे डस लिया। डसने के बाद मैंने मदद मांगी, कोई कुटिया है उसमें, मैं घर है कोई, उसमें मैं मदद मांग रहा हूँ। और जैसे मैंने मदद मांगी तो वो सांप आया, बड़े प्यार से उसने मेरा जहर चूसा, बड़े प्यार से चूसा, मतलब कोई गले लगा के कोई ऐसे चूसता है ना, वैसे प्यार से एकदम उसने मेरा जहर चूस लिया। मेरी आंख खुल गई, मैं समझ गया मैं भगवान। सुबह उठा, भागा सीधे भगवान के पास गया, बड़ा गुस्सा है मुझे। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, आपने मुझे काटा क्यों? ऐसा मुझे अंदर से फील हुआ। मैं उनसे खूब बातें करता था वहां पे। मैं ये पहले मैंने भगवान को बोला था मैं बात किसी को बताऊंगा नहीं, पर फिर मेरे गुरुजी आए तो मैंने उनसे आज्ञा ली। पहली बार मैंने उनको, गुरुजी को, वो आंख के दर्शन करवाए, और फिर मैंने निश्चित कर लिया कि मुझे यहाँ पे भगवान को बिठाना है। फिर वो दूध देने आता था, उस लड़के के द्वारा कांटेक्ट करके मैंने वहाँ पे कलर मंगवाए, और बड़ी सुंदर उस मूर्ति को मैंने सजा के वहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गुरुजी आए एक दिन पहले, और गुरुजी के हाथ से उस मूर्ति को मैंने वहाँ स्थापित किया। और मुझे ऐसा सुखद अनुभव हुआ ना उनको स्थापित करके। मैं जाता था, उनके मूर्ति के पैर नहीं छूता था, मैं ऐसे बच्चे के जैसे उनके ऐसे गाल पे ऐसे करता था। मतलब ऐसा अकेला रहने का इतना सुंदर अनुभव होता है, मैंने जीवन में ऐसा, भगवान ने खुद आके मुझे वहां पे इस चीज का न्योता देके मुझे इतना अनुभव करवाया है, मैं जिंदगी भर उनका ऋण नहीं बोल सकता, कभी भी नहीं।